भगवद गीता अध्याय 16। भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने मनुष्यों के भीतर मौजूद दो प्रकार की प्रवृत्तियों दैवी सात्विक और आसुरी नकारात्मक का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि संसार में मनुष्य का स्वभाव ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। दैवी गुण मोक्ष और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण मनुष्य को बंधन, दुख, पतन और नाश के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दैवी गुणों से युक्त होते हैं वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। दैवी गुणों की प्रमुख विशेषताएं हैं निर्भयता और मन की स्वच्छता, ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा में स्थिरता, दानशीलता और आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, बलिदान, तप, शुचिता और सरलता, दया और करुणा, द्वेष रहित और विनम्रता, लोभ, घमंड और अभिमान का न होना। ऐसे मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। वे ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन करते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति, संतोष और नैतिक शक्ति बनी रहती है। 2. आसुरी संपत्तियां डेमोनिक क्वालिटीज। इसके विपरीत आसुरी गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग धर्म और सत्य से दूर रहते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं, स्वार्थ, क्रोध, हिंसा, क्रूरता और लोभ से भरे होते हैं, घमंडी, कुटिल, कपटी और ईर्ष्यालु होते हैं, काम, क्रोध और लोभ की 3 दुष्ट शक्तियों का पालन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कोई नैतिक आधार नहीं होता। वे भूल जाते हैं कि इस संसार का संचालन ईश्वर की शक्ति से होता है। वे कहते हैं दुनिया स्वतः बनी है, कोई ईश्वर नहीं है। उनके कर्म पापमय होते हैं और परिणाम स्वरूप वे बार बार जन्म मरण के चक्र और नरक का अनुभव करते हैं। 3. काम, क्रोध और लोभ त्रिगुणी नरक। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध और लोभ, अतृप्त लालसा मानव जीवन के 3 ऐसे द्वार हैं जो उसके विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। इसी कारण से कहा गया है इन तीनों का त्याग करो, यही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। 4. आसुरी व्यक्ति का स्वभाव। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत धन है, मैं और कमाऊंगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जिसे चाहूंगा हरा दूंगा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। वह अहंकार और मद में डूबा रहता है, पाप में लिप्त रहता है और अंततः आत्मविनाश का कारण बनता है। 5. दैवी मार्ग का फल। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति धर्म पालन करता है और ईश्वर में स्थिर रहता है। अंततः वह मोक्ष, शांति और परम आनंद प्राप्त करता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है और आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली है। अध्याय 16 का सार है मनुष्य को अपने अंदर दैवी गुणों का विकास करना चाहिए और आसुरी गुणों से बचना चाहिए। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति, सत्कर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति है। दैवी गुण आत्मबल और सुख देते हैं, जबकि आसुरी गुण दुख और विनाश लाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक, संयम और सद्गुणों को अपनाकर धर्म और सत्य के मार्ग का पालन करना चाहिए।